सवाल इतना सा है कि सबका भगवान एक कैसे हो सकता। आप उसे कुछ भी बोलते हो, भगवान, यूनिवर्स या ऑलमाइटी, ईश्वर, जो भी बोलते हो आप। जब लोग इतने डिफरेंट हैं तो सबका भगवान एक कैसे हो सकता। यानी कि अगर दो लोग हैं, एक कमज़ोर है एक ताकतवर है, तो दोनों के भगवान एक कैसे हैं? दोनों एक ही मंदिर में कैसे जा सकते हैं? एक ज्ञानी है एक अज्ञानी है, एक तेज तर्राक है, ताकतवर है, पावरफुल है, एक बिल्कुल कमज़ोर है, लाचार है। तो उन सब के भगवान एक कैसे हो सकते हैं? ऐसा कैसा है? तो फिर हमारे यहाँ वो बोलते हैं कि नहीं, वो तो आपकी भावना के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे आपका भाव है अंदर का, जैसी आपकी अभिव्यक्ति होगी, वैसा ही आपका भगवान है। तो फिर यहाँ पर एक जो मुद्दे की बात है वो ये है कि अगर हमारे भाव पर ही डिपेंडेंट है तो हमारा जो कमज़ोर इंसान है उसका भाव कैसा होगा, जो लाचार है उसका भाव कैसा होगा, और जो कंट्रोलिंग है, ताकतवर है, उसका भाव कैसा होगा, जो बहुत स्ट्रांग है, अमीर है, उसका भाव कैसा होगा। तो इसका मतलब तो ये हो गया कि कमज़ोर का भगवान भी कमज़ोर हो गया, और जो ताकतवर है उसका भगवान ताकतवर हो गया, जो ज्ञानी है उसका भगवान या ईश्वर ज्ञानी हो गया, और जो अज्ञानी है, मूर्ख है, उसका भगवान अज्ञानी हो गया। तो ये बड़ा मतलब लॉजिकल सा है, क्योंकि वो फिट नहीं बैठता है ना वहाँ पर। तो मुद्दे की बात मतलब यही है कि अब इसमें बहुत सारे लॉजिक हैं, मतलब आप लगा सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं अपनी मर्ज़ी से कि नहीं भाई विश्वास की बात है, ऐसा बात है, वैसा बात है। लेकिन अगर भाव की बात है और भावना की बात है कि जैसी मेरी भावना होगी, जैसे वो बोलते हैं ना कि जिसकी रही भावना जैसी फिर वो मुहूर्त देखी तिन तैसी। तो अगर सवाल सीधा सीधा भावना का ही है और उसी हिसाब से अभिव्यक्ति भी होगी, वैसे ही हमारा भगवान होगा, तो मतलब जैसा मैं हूँ वैसे ही मेरा भगवान है, तो फिर भगवान की ज़रूरत क्या है? ज़रूरत क्या है ईश्वर की? क्योंकि फिर तो वो एक ही है ना सबका। तो ये बात समझ में नहीं आती। तो ओवरऑल मतलब कहना तो नहीं चाहिए, पर शायद ये कहना सही होगा कि सबका भगवान एक हो नहीं सकता। लॉजिकल लगता नहीं है ऐसा।